नमस्ते। एंड देन हम लोग यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट देन आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता है कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में के लिए मैं एक बार हमारे जितने भी जवान अभी भी फाइट कर रहे हैं और अभी भी बॉर्डर में हैं, बॉर्डर के इस तरफ हैं, चौकन्ने हैं, और मुझे पता है कि यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग इंडिया का सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, एयरफोर्स एंड देन नेवी है, तो वो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। उन जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर इसीलिए रखा हुआ है, देयर आर मेनी आइडियाज़ लाइक जो हमारे सिविलियंस जो मारे गए थे उनके सिंदूर ना पोंछ सके, मतलब पोंछ दिया गया, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया हुआ है। बट एनीवे जो न्यूज़ में है वो इसीलिए रखा गया हुआ है। बट देन हमें जान के हम लोग एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसी सिंदूर जैसे डिफेंस सिस्टम है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज मैं पूरा स्पीच में ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव लॉट मोर थिंग्स टू से। एंड आज तो मैं कैंसर वाला टच ही नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट विल टेक 2-3 आवर्स, सो देयर विल बी सीरीज़। आज मैं कुछ पार्ट आपको बताऊँगा एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो सेवरल थिंग्स। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, वादबा जी हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, अगर कुछ भूल चूक किया तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो रिसर्चर। This is something I am trying to bring the hardcore science to the normal people. जब हमें हमारा प्रोडक्ट के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करना होता है, we cannot talk much, to be very honest. हमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी का टेस्टिमोनी दिखा देते हैं। However, जो अगर पूछा जाता है कि अरे थोड़ा तो बताओ इम्यूनिटी के बारे में क्या पता है, we cannot explain. But I guarantee you आज के बाद स्पेशली यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अगर वो अपना फ़ोन ना यूज़ करें, यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हो। आई गारंटी दैट वन, आई गारंटी। किसी को भी, बच्चे से लेके बूढ़े को, शिक्षक से लेके साइंटिस्ट को आप सिखा सकते हो। सो गेट रेडी फॉर द लर्निंग। अगर आपका माइंड कहीं पे है तो उसको खींच खींच के लेके आना बार बार, और क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके पहले। बाय द वे, हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। ये 37 ट्रिलियन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर में लिख सकते हैं। मैं 0 3 करके करूँगा बिकॉज आई हैव कोरियन राइटिंग सिस्टम, वो 3 0 आता है, मैंने सीखा ही नंबर ऐसे करके। सो 37 लाख करोड़। यस, आप देख सकते हो 37 लाख करोड़, दिस इज 37 ट्रिलियन। मैं 0 मेरे लिए इजी होता है, कोरियन नंबरिंग सिस्टम में हर 3 में एक 0 होता है। सो हम लोग 0 काउंट करके बोल सकते हैं कितना उसमें नंबर है। दैट्स द, मैं से जब सेल्स का नंबर देखता था तो वी ओनली काउंट द 0, दैट्स इट, क्योंकि कोरियन द नंबर्स आर वेरी लॉन्ग। $1 1000 वो है ना। एनीवे, इतना है, ठीक है। तो हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम है, ये एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही, मतलब मैं तो कभी कभी ये कुछ वीक से मैं पढ़ रहा हूँ एंड मुझे फिर से एक बार मेरा रिकैपिचुलेशन हो रहा है, तो मैं सुन के हैरान हो गया, पढ़ के हैरान हो गया कि हमारा इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। भगवान ने जरूर बनाया होगा बहुत सोच समझ के। सो आज मैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बोलूँगा। नेक्स्ट सीरीज़ होगा कैंसर के बारे में, नेक्स्ट सीरीज़ होगा सेल डैमेज के बारे में, सेल डैमेज देन कैंसर, ऐसे करके वी विल ट्राई टू लर्न मोर। इसमें से अगर आप, ये पूरा बॉडी का है, मतलब अगर आपका एक सेल आपके तरह अगर होगा तो 20 माउंट एवरेस्ट जैसा
इतना सेल होगा। 20 माउंट एवरेस्ट आप समझ सकते हो, इतना बड़ा हमारा बॉडी है। एनीवे, इसमें से कितने सेल्स जो हैं इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं? एनी गेस, जस्ट बता दो, ये कोई नंबर, कोई भी नंबर है? एनी गेस? अरे गलती बता दो। 2 ट्रिल 100 100 करोड़, इसमें से सिर्फ ये घटा दो, एक्चुअली 1.7 या 1.8, 2 3 अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गया। मतलब एक माउंट एवरेस्ट, टोटल हिमालय का माउंट एवरेस्ट जैसा है, उसके साथ हिमालय प्लस माउंट एवरेस्ट, उतना आपके पास इम्यूनिटी में काम करता है, जिसका वजन है 1.2 किलोग्राम। 1.2 किलोग्राम। हमारा ब्रेन का वेट है 1.3 और 1.4 इन बिटवीन, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे का बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो उनके थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, बुगलिया जी का ज़्यादा होगा, वो हंस रहे हैं, इनका राजेश जी का ज़्यादा होगा, हमारे वाधवा जी का ज़्यादा होगा, 1.5 के करीबन होगा। मेरा जो है 1 किलोग्राम है, छोटा है बहुत। नहीं, छोटा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एनीवे, ठीक है, तो इसका वेट होगा 1.2 किलोग्राम। अब 1.2 किलोग्राम ब्रेन, अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली हार्ट का सब कुछ आ चुका है, आपका हार्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज है वो देख सकते हैं इजीली, लीवर, स्प्लीन, कहीं पे भी। सबसे डिफ़िकल्ट है अभी के मेडिकल इंडस्ट्री में टू नो द इनसाइड ब्रेन, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट इज़ टू नो योर इम्यूनिटी सिस्टम, अभी भी डिस्कवर हो रहा है। सो मेरा जो रिसर्च था इट इज़ इनसाइड द इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर था, बट देन स्पेशलाइज्ड इन द कैंसर बायोलॉजी। वो मैं एक दिन फिर उसके बारे में भी बताऊंगा मैंने क्या किया था, कितने पेपर फाड़े थे। ओके, सो हमारे इम्यूनिटी के अंदर 3 चीज़ आप याद रखिएगा, 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इम्यूनिटी 3 किस्म का होता है, वेरी इजी, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। और स्पेशली आपको अगर कोई चैलेंज करता है, पूछता है, यू कैन टेल दिस वन, इसमें से आपका क्या होगा, यू कैन टेल कि चलो मैं आपको इम्यूनिटी का क्लास लेता हूँ। सो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ है, 1 2 3। एक होता है बैरियर इम्यूनिटी, बैरियर इम्यूनिटी। सेकंड होता है इननेट, इननेट मतलब इननेट मीन्स बर्थ। मैं आ रहा हूँ। थर्ड है एक्वायर्ड, AQU। एक्वायर्ड को कैसे याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसे करके याद रखिएगा, विच इज़ एड्स, विच इज़ ऐसे करके याद रखना है। मतलब याद कैसे करके रखोगे और सीखना, दोनों डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है। सो बैरियर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी क्या है वो जाने के पहले मैं इनेट इम्यूनिटी बताता हूँ। इनेट इम्यूनिटी बचपन से मिला हुआ है। याद रखिएगा, आपके घर में अगर कोई महिला जन्म देने वाली है बच्चे को, उसको फर्स्ट 3 डेज का मिल्क जरूर पिलाइएगा, हाँ, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्यून सेल्स जो बचपन से आता है। ये हमारा मतलब एंसेस्टर से मिला हुआ है, उसके आगे से, सो इट्स इनेट इम्यूनिटी। अब मैं आता हूँ फर्स्ट, ये बैरियर इम्यूनिटी क्या होता है। बैरियर इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। सो स्किन जो है आपका वो इम्यूनिटी में भी काम करता है। आप ये सोचिए, एक बच्चा को चल के बड़े होते वक्त, मतलब एक बच्चा दूसरा बच्चा पैदा करने तक 18 साल तो मिनिमम लगता है, ऑफिशियल लगता है, बट देन उसके आगे भी हो सकता है। एनीवे,
इसका मतलब है प्यार हुआ, 2 सेल्स मिले एंड देन बेबी केम आउट, 1 साल रहा यहाँ पे, फिर देन चलने लगा, खिलाना पड़ता है उसको, फिर सिखाना पड़ता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। करने के बाद जब वो बच्चा देने का लायक होता है तब 14-15 साल, यूजुअली साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, एंड ऑफिशियल एज इज 18 ईयर्स में। 18 ईयर्स शादी या 21? 21, ओके, 18 ईयर्स फॉर वुमेन, इज इट? अच्छा, फिर देन दोनों का सोचो 21 ईयर्स लगता है। अब वायरस और बैक्टीरिया का कितना लगता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में डबल हो गया, फिर 30 मिनट्स में और डबल हो गया। अब इसको 24 घंटा करो आप, 2 दिन, 3 दिन, इसीलिए इतने ज़्यादा रेप्लिकेट होता है, हमारे बॉडी का सेल उतना ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं। तो वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स जब हमें बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो हमारे सेल से ज़्यादा रेप्लिकेट होता है। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, वो कैसे करके हम लोग उसको compete करेंगे? इसीलिए एक डिफेंस सिस्टम किया जाता है। इस डिफेंस सिस्टम में नॉर्मल सोल्जर होते हैं, उसमें कोई स्नाइपर है किसी के पास जल्दी जोड़ने वाला गोरखा बटालियन है, किसी के पास पंजाबी बटालियन है, सिख बटालियन उसको बोला जाता है। तो रेजिमेंट ऐसे करके अलग अलग रेजिमेंट है, मैं उसमें आऊँगा डिटेल्स। अब सोल्जर तो ऐसे भाग नहीं पाएगा, सोल्जर के ऊपर जनरल चाहिए होगा, तो सोल्जर के ऊपर जनरल भी है, उसको टी सेल बोला जाता है, आई विल कम। जनरल क्या करता है? सोल्जर को बोलता है, ए गोरखा तुम उधर जाओ, सिख बटालियन इधर जाओ, ये इसको अटैक करो, ऐसे करके। सिर्फ ये दोनों होने से नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस भी चाहिए, रॉ का एजेंट भी है हमारे पास। तो रॉ का एजेंट आके खबर देता है जनरल को, जनरल फिर जाके भेजता है। अच्छा, बाय द वे, इसमें सुसाइड बॉम्बर भी है, इसमें सेना के अंदर सुसाइड बॉम्बर भी है, और इसमें फ्लाइट भी है फास्ट जाने के लिए। तो हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, और फोटो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो को हम लोग अपलोड कर देंगे सो दैट अब जितना बार देखो, नॉर्मल लोगों को भी आप भेज सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर कैसे काम करता है। तो बॉडी के ऊपर जो हो गया स्किन, तो स्किन को बोलते हैं डिस्क्वामेशन। डिस्क्वामेशन मतलब इट्स ए फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब है स्किन रिलीज कर देना। मतलब स्किन जब हम लोग छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, उसी प्रोसेस से लेके हमारा स्किन जो है रेजिस्टेंस लेके आता है। वैसे भी पसीना निकलता है, वो भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसमें हाई सोडियम रहता है। तो इसीलिए ना, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उससे ठंड नहीं लगते हैं। हमारे राज में हमको ठंड कम लगेगा, बहुत डांस करती है, ठीक है, ओके। तो फिर लंग्स का भी जो है उसका लेयर रहता है, आई थिंक सीलिया बोलते हैं, एक हल्का सा रोम जैसे होता है अंदर, वो ना ऐसे सीलिया बोलते हैं। सो लंग्स के अंदर बैक्टीरिया ना घुसे, ऐसे रोम जैसे रहते हैं। वो ना बैक्टीरिया जब आ जाएगा तो वो एक तरह से ऐसे हिल जाते हैं, एक ही साथ ऐसे ऐसे नाचते हैं, और एक ही साथ नाचते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अंदर घुस नहीं पाता है। स्मोकर के लिए, जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनका मूवमेंट एक तरह से नहीं होता है, उनका डिफरेंट होता है। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, और बैक्टीरिया घुस गया, तो उनका लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें सर्फेक्टेंट भी होते हैं। सर्फेक्टेंट मतलब फेना, मतलब झाग वाला, उसमें से निकल जाता है ज़्यादा बैक्टीरिया। टीयर्स होते हैं, टीयर्स में लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? बैक्टीरिया को खा जाता है, एकदम खा जाता है। तो इसीलिए हमें से कंटिन्यूअसली निकलता है हमारा आंसू, वो निकलता है आंसू। और अगर ज़्यादा आंसू चाहिए तो थोड़ा दुख भरा जिंदगी जी लीजिए, आपका वो इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा, ओके। यहाँ पे सलाइवा एंड नाक के इधर नेसोफेरिंग्स में
सलाइवा एंड लाइसोजम यहाँ पे भी है, नोज़ में भी है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा जिस दिन डास्ट आ जाएगा ना, नेक्स्ट दिन को देखना वहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया है। बिकॉज एनीवे जो लिक्विड्स आता है उसको डस्ट के साथ सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जिस दिन ज़्यादा डस्ट होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, निकल जाएगा उसके बाद। सो इतना प्रोटेक्शन सिस्टम है। स्टोमक के अंदर आपको पता है कि लोहा भी गल सकता है, यहाँ पे लोहा भी पिघल सकता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादातर जो खाना खाते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाते हैं। तो फिर बोलोगे ये हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स कैसे जाता है, उसके ऊपर कोटेशन है, कोट किया हुआ है, तो ये आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। ओके, बाइल एसिड है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है। लिवर में अगर यहाँ ये बाइल जो है उसको फिर डायरेक्टली दे कैन किल। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ड्रग डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग चेक करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स में भी, क्या ये BBB क्रॉस कर रहा है कि नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है कि नहीं, वी हैव टू चेक। इसको बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ना हर चीज़ उसके अंदर घुस नहीं पाता है। सो कुछ चीज़ जो है एक्चुअली वन ऑफ द रीज़न के ब्रेन के लिए डायरेक्ट कोई दवाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बैरियर जो है ना ये बहुत ही प्रोटेक्टिव बैरियर है, कुछ चीज़ घुस नहीं पाते हैं। ग्लूकोज घुस सकता है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेता है हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करता है और हमें बोलता है कि ग्लूकोज ज़्यादा लो, मैं स्टोर करके रखो मेरे लिए। ब्रेन बहुत चालू है, ब्रेन हमें नाकाम बनाता है। एनीवे, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहाँ पे जनरली बैक्टीरिया घुस नहीं पाते हैं। डिप्थेरिया जो है, डिप्थेरिया के लिए टीका लगाया जाता था, पता है। पोलियो एक बार अच्छा नहीं, पोलियो नहीं, मीजल्स या फिर स्मॉल पॉक्स, किसी को एक बार हुआ तो दूसरा बार नहीं होता है, राइट? नहीं होता है ना। मगर कोरोना फिर होता है, बार बार होता है, या फिर सर्दी बार बार लगता है। क्यों लगता है हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। यू नीड टू वेट लिटिल मोर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये है नंबर 1 में बैरियर इम्यूनिटी। इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर, हमारे स्किन, हमारे ऑर्गन में बैरियर है, ये नेचुरल है, ठीक है। ये हमें मिला हुआ है जन्म से। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये अच्छा इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी के अंदर 2 चीज़ होता है। इनेट इम्यूनिटी में एक होता है बाय डिफॉल्ट वी गेट इट, एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जितना सारा वैक्सीन है उसमें क्या करते हैं, अब सोचो कि एक फाइटर प्लेन आ रहा है, उसका नाम है CZE। किसी को पता नहीं है फाइटर प्लेन किस तरफ से गोली चलाता है, वो सामने से नहीं चलाता, पीछे से चलाता है। तो ये इंफॉर्मेशन रॉ के पास नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ना तो जनरल के पास है। तो हम लोग क्या किया, उसको पुराना फटीचर प्लेन लेके आए और उसको डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसके लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा बॉडी में। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है बॉडी में, किसी को पता है? हमारा ट्रेनिंग सेंटर है थाइमस। ये जो हड्डी है ना इसके पीछे है थाइमस, THYMAS, थाइमस। मैं दिखाऊंगा बाद में। तो वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का ट्रेनिंग दिया जाता है। 100 सोल्जर अगर घुसते हैं वहाँ पे, सिर्फ 2 ही पास करता है, 98 फेल। जिसको फेल होता है वहाँ पे क्या करते हैं, कुचल के काट के खा जाते हैं। तो वहाँ पे फेल होने से मृत्यु अवश्य है। वहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग ये भी दिया जाता है कि देखो ये फटीचर वाला प्लेन है, ऐसे ही प्लेन आएगा तुम्हारे पास, इसीलिए आपको जब पोलियो या फिर स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एटसेट्रा का जब टीका दिया जाता है बचपन में, वो सब डेड सेल होते हैं। फटीचर प्लेन है, वो सब फटीचर है, चलेंगे नहीं। बट उसको जब दिया तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको रिकॉग्नाइज किया, अरे ये ऐसा प्लेन है, अच्छा ऐसे हो सकता है। तो वो एंटीबॉडी जनरेट करते हैं उसके अगेंस्ट में, और वो एंटीबॉडी मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट किया और उस इंफॉर्मेशंस को हमारे हेडक्वार्टर में जमा कर दिया। हेडक्वार्टर में जमा रहता है, वो हेडक्वार्टर
थाइमस या फिर सेल के अंदर जो जनरल है टी सेल के पास चला जाता है। तो कोई भी अगर नया, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, कोरोना का कोई नहीं बना हुआ था, कोरोना तो नया वायरस पैदा किया था, कहीं पे लैब में कर रहे हैं, बट देन एनीवे आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देन इट वाज म्यूटेंट वाला। तो उसका तो हमारे पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, उस एंटीजन का तो एंटीबॉडी है ही नहीं। तो हमारा सेल बिहेव करने में टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि उसको हेडक्वार्टर तक खबर देते देते 4 दिन लगता है। पहले जब किसी जगह पे कट गया, किसी पे जगह पे इफेक्ट हो गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन से आपका बॉडी में अंदर देने में 2 दिन तो लगता ही है, 2 डेज तो लगता ही है। तो फिर उसके पहले क्या किया, उसने रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करते करते क्या किया, अपना लंग्स में या फिर ऑर्गन में इतना पैदा कर दिया, 1 किलो पैदा कर दिया। सोचो 10 ग्राम 5 ग्राम बैक्टीरिया ही पैदा कर दिया, वायरस पैदा कर दिया, बैक्टीरिया नहीं वायरस पैदा कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया। तो सांस तकलीफ होगा ना लेने में, हमारा बॉडी का भी रिएक्शन हो रहा है, हिस्टामिन निकलेगा तो वो क्लॉक हो जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे ऑक्सीजन हमें फोड़ फोड़ के देना था, चलो ऑक्सीजन ले लो, इसीलिए देना था। तो ये जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल इज वेरी, ये ना बड़ा, ये सुसाइड बॉम्बर की तरह है, इसे मारने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये मारने में माहिर है। ये अगर सोचो कि खेल रहे हैं हम लोग आज, ऐसे खेलते खेलते बचपन में खेले हैं, कटे हैं बहुत जगह पे, पैर में लग के कट गया कुछ भी, हाँ, मिट्टी विट्टी लग गया, बैक्टीरिया लग गया, वायरस लग गया। अब उस जगह पे क्या हुआ, रात को गए तो थोड़ा दर्द होने शुरू हुआ, लाल हो गया जगह पे, तो उस जगह का जो सेंसर है वो दिया उसको, मैं आऊँगा बाद में, साइटोकाइन आता है उसका, कैसे करके मैसेंजर दिया, बट वहाँ पे न्यूट्रोफिल पहुँचने के बाद ही देखा शत्रु मारो, काऊ 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 करके सब खाने लगा। वो ऐसे ऐसे खाने लगा, उसने फिर पिचकारी मारा, बम पिचकारी चीख करके मार दिया। उसको बोला कि नहीं नहीं अब तो इसमें नहीं होगा, मैं खुद मर जाता हूँ, टाइम करके मर गया। और मर के जो है उसने जीवन दान करने के जगह में उसने क्या निकाला, जहर निकाला कि बैक्टीरिया उसे देख के मर जाए। तो जहाँ पे कट जाता है वहाँ पे 1-2 दिन देखना बहुत सूजन रहता है, दर्द होता है? तो उसके पीछे जो है इतने सारे, फिर कुछ आते हैं सेल, ये तो इतने पागल हैं ये लोग कुछ कि वो अच्छे सेल को भी नहीं छोड़ते हैं, बोले अरे वो अपने सेल को बाढ़ में जाए, मैं पहले को मारता हूँ। तो ये इतने मारने में माहिर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारा प्रोसेस चलता है, और उस प्रोसेस में यहाँ पे भी सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, जीपीएस वाला, साथों साथ जब बढ़ रहा होगा वहाँ पे सिग्नल लेता है, और उस सिग्नल में हमारा स्प्लीन, जहाँ पे ना हमारे ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे बगल के नीचे है, यहाँ पे है, पीछे हैं, इस जगह में स्टोर रहते हैं टी सेल, बी सेल्स, डिफरेंट। अरे हर जगह पे तो ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तब उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है जीपीएस के थ्रू देके। क्यों हेमोहिम इंपॉर्टेंट है, अब आऊँगा धीरे धीरे। अब जब जीपीएस का सिग्नल जाता है तब ये जनरल के पास जाता है, ये सिग्नल जनरल जो है खुद भेजता रहता है, बड़ा सैनिक ट्रेन वाला, तब गोरखा रेजिमेंट को बुलाता है, जाओ इधर तो तुम्हें ज़रूरत है, जाता है और उसके बाद स्पेसिफिकली उसको पहले चखता है, कैसे है, अच्छा ये इस क्वालिटी का है। फिर उसको क्या करता है, हमारा जो एंटीबॉडी है उसको ना ऐसे टक 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 मीठा जैसा उसको बना देता है, मतलब अंदर खतरनाक, ऊपर ऐसा मीठे का जाल बना देता है, वो भी केकड़े की तरह है। मैं आ रहा हूँ उसको दिखाओ। फिर वो दूर से देखते हैं कि भाई ये तो, सोचो कोई शत्रु घुस के आया, उसको ना ऐसे पेंट कर दिया पूरा, तो दूर से दिख जाएगा, उसको रेड कलर में पेंट करेगा तो दूर से दिखेगा, ऐसे करके मार देगा, या फिर उसको गोटा जगह पूरा खा लेगा, एंड वो उसको पता भी नहीं चलेगा कब हजम हो गया। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव। इसमें ऐसे करके वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, सोल्जर। टी सेल्स जो है ये कमांडोज, ये जो है ना टी सेल्स का जो लिम्फोसाइट है, दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। ऐसे ही मैंने जो बोला नेक्स्ट, हाँ बी सेल्स, ये है इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉ, ठीक है।
वो जो पुराना वाला देखा टी सेल्स उसको जनरल है, और ये है रॉ। इसके पास इंफॉर्मेशन आने से ये एंटीबॉडी निकालता है। कोई भी बाहर का पदार्थ को बोलते हैं एंटीजन, और ये बनाता है एंटीबॉडी। ऐसे केकड़े जैसा होता है, वाई शेप में होता है ऐसे। इसका सेंसर वेंसर है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, याद नहीं रहोगे। ऐसा है सेंसर। जब सोचिए आपको पोलियो नहीं, चलिए मीजल्स का वायरस, स्मॉल पॉक्स का दिया गया। स्मॉल पॉक्स का होता है क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स का होता है, वो वैक्सीन होता है अरे होता है ना। तो वो क्या किया, उसके पास इंफॉर्मेशन आया कि अच्छा ये तो नया वाला मिल गया, तो उसने क्या किया, इसको एक स्मॉल पॉक्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख दिया। बाद में जब ये एंटीबॉडी छोड़ेगा, उसमें उसका इंफॉर्मेशन दे के छोड़ देगा। तो ये जब वहां पे पहुंचा, इंटेलिजेंस ऑफिसर जब पहुंच गया उधर, जाके देखा, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, निकालो तुम्हारा। वो इंफॉर्मेशन से लेके जाके चैं करके निकाला, और उसके बाद आक्रमण, जाके टिक 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 करके उसको ऐसे वाई से डाल देगा। ये रहा, इसमें वाई 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 वाई, और ये बहुत ही मीठा होता है। दूर से ये वाला देखेगा, और फाज जो होता है हमारा टपक करके निगल लेता है। मैं अभी कैंसर में गए नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज ऑल्सो सेम। कैंसर भी क्या होता है, डैमेज होता है, हमारे बॉडी का डीएनए डैमेज होता है, सेल डैमेज होता है। उसका प्रोसेस भी सिमिलर है। जैसे यहाँ पे इंट्रूडर बाहर से आया, जैसे कि अभी का वार चल रहा है, कहाँ, देश के बाहर से आ रहे हैं। अब सोचो देश के दुश्मन है, देश को ही उड़ाना चाहता है, वैसे भी है, उसको भी खत्म करते हैं। और देश के अंदर जो उड़ाना चाहता है वो कैंसरस सेल जनरेट करते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊँ। ये और एक आ गया, ये है अटैकर्स, ये है राक्षस टाइप्स। ये क्या करता है, पूरा ऐसे फैगोसाइटोसिस करते हैं ये मैक्रोफेजेस, ये पूरा निगल जाता है, छोटे छोटे आते हैं, कपक करके खा लिया, जाके फिर वो डाइजेस्ट करता है और डकार हटाता है, डकार भी हटाता है। और ये सिस्टम है ये, मगर हर जगह पहले ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में माइक्रोफेजेस आ जाते हैं। तो ये जो है क्लीनर और अटैकर है, समझ गए। इसके पास कोई इंफॉर्मेशंस मतलब जनरल भी नहीं है, रॉ भी नहीं है। यहाँ पे होता है ट्रेनिंग, ये मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल है। बाय द वे, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है टीन एज तक, मतलब आपका उम्र 12-14 तक ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए 14 साल तक जो है ट्रेनिंग सही तरीके से करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग में जैसे बताया, ये टी सेल्स को मैच्योर करता है। वो कैसे रहता है, गया, अच्छा टी सेल्स कहाँ से जनरेट होता है, बोन मैरो, राइट, बोन मैरो से होता है। एक्चुअली बोन मैरो से 2 डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, एक जो मायोपिक होता है, एनीवे उसको जानने का जरूरत नहीं है। बोन मैरो मतलब आपके हड्डी के अंदर से जनरेट होके आता है, उसके अंदर से आता है। और जब नया नन्ना मुन्ना आया, वो तो उसको कुछ पता नहीं है, उसे तो ट्रेन करना पड़ेगा, तभी तो खतरनाक बनेगा। तो उसको यहाँ पे ट्रेन करवाते हैं, यहाँ पे जाता है, उसके बाद ट्रेन करके खतरनाक होके निकलता है। ठीक है, उस ट्रेनिंग में उसको दिखाया जाता है, देख ले बेटा ये है AK-47, ये इसको जब आएगा ना तुझे BK-47 देके करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है BK-47 है कि नहीं। एनीवे, ये रहा तेरा फाइटर प्लेन, अगर ये आएगा तो इसको यूज़ करना। फिर ये दिखाता है, ये वाला अगर राफेल आता है तो तुझे डबल राफेल चाहिए, ऐसे करके उसके यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो आप सोचो, अभी तो डर लग रहा है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है कहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है
सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट, NK सेल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होते हैं। ये इसमें भी होता है, देखो ये ना सिलेक्ट करते हैं। NK सेल क्या करता है, NK सेल दोनों किस्म से काम करता है। NK सेल जो है हमारे कैंसरस सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। कैंसरस सेल, आप सोचो कैंसर सेल क्या है, अननेचुरल ग्रोथ, आप कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है कि आपका पास ऐसे नॉर्मल ऐसे बतना ऐसे पूरा दुनिया मतलब बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ से रास्ता है, गाड़ी जा रहा है और उसका सिस्टम थोड़ा ढीला हो गया। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे सिस्टम कैसे ढीला हो गया, सिस्टम दिमाग ऐसे ही उसका प्रोसेस थोड़ा हिल गया, तो क्या किया, उखड़ गया, जाके उसने वो रास्ता में जो है बिल्डिंग बना दिया। गाड़ी नहीं आएगा, इसका मतलब है आपका सप्लाई सब बंद कर देगा, खुद ले लेगा, कुछ आ रहा है देने के लिए वो ले लेगा। उसके बाद आपके नेचुरल किलर सेल जो है उसको डिटेक्ट किया। किलर सेल क्या करता है, पहले से देखता है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, डाउट है, खत्म कर देता है एकदम साथों साथ। अब बहुत सारा कैंसर सेल्स जल्दी बढ़ता है, सोचो आप बच गए। मतलब वो क्या किया, फेक दिखाया कि आप अच्छे हो। नहीं सॉरी, आप डोंट माइंड है बेचारी को, अब किसी को ना किसी को तो चूज करना है, नेक्स्ट टाइम आपका बार। सो अभी निकल गए। अब ये जो थे एक्चुअली ये एक्टिंग कर रहे थे, वो अच्छा सेल का एक्टिंग कर सकता है, या फिर छुप गया पीछे जाके NK सेल से, तो आपको मिला, खत्म कर दिया, बट आप बच गए। वो जाके क्या किया, और स्ट्रांग हो गया। सो सिमिलरली हमारे सिर्फ कैंसर सेल नहीं, वायरस भी बहुत चालू है। अगर एक बच जाता है पूरा सिस्टम से, तो फिर वो एक जो है फिर से, इसीलिए एंटीबायोटिक का कोर्स जो है 3 दिन या 5 दिन होता है, उसको पूरा लीजिएगा, वरना मल्टी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया विल बी देयर। इसीलिए उसको छोड़ना नहीं है, सब खत्म करना है। जनरली जब पूरा वार खत्म हो चुकता है, उस टाइम पे फिर से जनरल बोलता है चलो तुम्हारा वार खत्म हो गया, अब वापस चलो। उसमें साइटोकाइन आता है, साइटोकाइन का भी जो है मैं आ रहा हूं। तो NK सेल क्या किया, देखो 2 किस्म से किया। इन्फेक्टेड सेल को जो है खत्म कर दिया, फैगोसाइटोसिस माइक्रोब्स पे जो है इसका पैथवे है, आप छोड़ दो इसका, IL-2L, IL-2, ये बहुत सारा मैकेनिज्म्स है, उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। हावेवर इसके पास इंफॉर्मेशन आया रॉ, ये खुद भी काम करता है, दूसरे को भी बताता है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल, तभी जाके रॉ एजेंट बोल रहे हैं ना। रॉ एजेंट कुछ भी कर सकता है किसी भी वक्त, वेरी पावरफुल। इसको NK मतलब नेचुरल किलर सेल बोला जाता है। और एक चीज़ होता है साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है ना, ये एक नेटवर्क है इसका। साइटोकाइन का बहुत सारा है, ये प्रो ट्यूमर इम्यूनिटी में आता है, प्रोलिफरेशन में आता है, इन्फेक्शन में आता है, एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी में आता है, सेल सिग्नलिंग में काम करता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। सो साइटोकाइन्स फ्लक्स करके आता है, जब बहुत ज़्यादा साइटोकाइन होता है उसके लिए डिफरेंट बैड थिंग होता है। एनीवे, साइटोकाइन इज़ लाइक ए GPS सिस्टम। आपके सेल में कहीं पे हुआ, खबर पहुंचाना है ना हेडक्वार्टर में, इधर लिम्स में, या फिर जनरल को बताना है ना, तो ये भागते भागते जाता है। डिफरेंट सेल, बहुत फास्ट है। साइटोकाइन जो है ये अगर वीक होगा, अच्छा बाय द वे, जब वार बंद होता है ये साइटोकाइन बोलता है अब जो खत्म, अब जो है पेपर 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 बांसी बजाओ और खत्म करो, तो ये बांसी बजा देता है उस टाइम पे, झंडा लेके ऐसे बोलते हैं, सादा झंडा खत्म। ये भी यही करता है साइटोकाइन। तो युद्ध का शुरुआत भी पार्टिसिपेट करता है, युद्ध का एंड में भी पार्टिसिपेट करता है, इस किस्म का चीज करता है। सो अब जो है ना, हाँ, तो इसका डिफेंस सिस्टम जो है ना, ये इंफॉर्मेशन देता है, रॉ को इंफॉर्मेशन देता है, प्लस मिलिट्री कमांड जो है वो करता है, GPS राडार सिस्टम की तरह है ये। और ये सीज फायर सिग्नल, मतलब वार खत्म हो गया, उसमें सीज फायर होता है, उसको बंद कर देते हैं, तो ये सिग्नल जो है साइटोकाइन देता है, साइटोकाइन का काम है। NK सेल, साइटोकाइन युद्ध में
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थाइमस में ट्रेनिंग में आप वहाँ पे इफेक्ट नहीं कर सकते हो, वो भगवान के देना हुआ है, उसमें आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, वो ऐसे बंद होते हैं, उसमें घुस भी नहीं पाओगे। बट कुछ चीज़ हम लोग कर सकते हैं विच इज़ साइटोकाइन NK सेल्स इसको एक्टिवेशन कर सकते हैं। वो एक्टिवेशंस कौन सा प्रोडक्ट करता है? हेमोहिम करता है। इसका मतलब है कि वार में ज़्यादा जगह पे आप हाथ नहीं लगा सकते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ जगह पे ही आप हाथ लगा सकते हो, और उस जगह पे हाथ लगाने से आपका पूरा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंक्रीज होता है। क्योंकि राडार सिस्टम जो है, पूरा GPS सिस्टम, वो साइटोकाइन करता है, और NK सेल्स दो किस्म का करता है। एक तो इंटरनली कैंसर सेल मारता है, और एक्सटर्नली जो डिफरेंट इंट्रूडर आते हैं उसको भी ख़त्म करता है। और उसके पास वो रॉ का एजेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। एक रॉ एजेंट को फिर उसको ट्रेनिंग जो है एक्सटर्नली हेमोहिम का मॉलिक्यूल्स देता रहता है कि तुम्हें यहाँ पे एक्ट करना है, एक्ट नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे एक्ट करना है, यहाँ पे एक्ट नहीं करना है, ये फ्लक्स देते हैं। तो इसीलिए साइटोकाइंस एंड NK सेल्स, टू डिफरेंट रेगुलेटर्स जो हैं, मतलब इस पूरे से इम्यूनिटी सिस्टम में इन दोनों को रेगुलेट करने वाला वर्ल्ड में ज़्यादातर चीज़ नहीं बना है, वो हेमोहिम में बना हुआ है। तो ये क्या क्या करता है? साइटोकाइंस अलर्ट करता है, मोबिलाइज, डायरेक्ट एंड रेगुलेट, बहुत सारा काम करता है। और साइटोकाइंस हमारे बॉडी में बहुत हैं, मैं भूल गया कितना है, आई थिंक आई रेड एंड देन इतना सारा मुझे याद नहीं है, दैट्स व्हाई नोट्स इज देयर। एनीवे, सो इतने ज़्यादा जो हमारे बॉडी में चल रहा है, आज तक किसी ने बताया चल रहा है? नहीं। आपको ऐसा साइटोकाइन आके कान में बोल के नहीं गया, रॉ का एजेंट आया बोल के नहीं गया। सो हमारे सिस्टम जो है अंदर ऐसे ही है, और कब उसे वीक हो जाएगा वी ऑल्सो डोंट नो। वैसे भी टीन तक, मतलब जब तक आप जवानी में जब आप कदम रख रहे थे, उसी वक्त सबका ट्रेनिंग खत्म हो चुका था, राइट? जो रिगरस ट्रेनिंग है, और उस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हो। वेयर यू कैन इंटरफेयर, जो चीज़ अभी आप कर सकते हो, NK सेल्स एंड साइटोकाइन। तो आपको पता चल गया हेमोहिम कैसा है, और इसको कंटिन्यूअसली लेना है। दो तीन चीज़ है जिसका बॉडी बहुत ही वीक है, देखने से ही लगता है कि ये बंदा जो है थोड़ा देर में गिर जाएगा, उसको एक पाउच देंगे वो खड़ा हो जाएगा। इसका 6 दिन में होता है। नहीं वो ऐसे नहीं है, वो आप उसके तरफ उनके तरफ मत देखिए। दुबला का मतलब अनहेल्दी नहीं होता है, ठीक है? नहीं ऐसे करके देखा तो मेरा भी आंगा है, ठीक है? सो हेमोहिम जो है, अब ये क्वेश्चन आता है, मैं तो यंग हूँ, गर्म खून है, हमें क्यों चाहिए होता है? भाई गाड़ी जब पहला खरीदते हो ना, कितना किलोमीटर में उसको पहला सर्विसिंग करने के लिए बोलता है? 5,000। उसके बाद सर्विसिंग कब होता है? 10,000। तो जब यंग होते हो तब सर्विसिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब सर्विसिंग होता है, रिपेयर नहीं होता है। यंग में क्या लगता है? खून में दम है, गरम है, फाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कूद जाऊंगा, मिटा दूंगा, आग पाप को जला के राख कर दूंगा, ऐसे माइंड में होता है। बट वो 18 साल तक, 18 से लेके जो है ना 25-27 तक जाओगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 30 में जाना है, उसके बाद मेरे उम्र में आना 22, पाप को जला के राख कर दूंगा। अगर पाप को जला के राख करना है तो यंग उम्र से जलाओ, यंग उम्र से टेक केयर करो अपना हेल्थ को। जब ये निकल जाएगा, ऐसे करके बैठना है, तब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तब नहीं होने वाला है। अभी तुम्हारे पूरा फ्लैट है ना, पूरा पेट सबका देखा मैं आते वक्त, तुम्हारा सब, अरे जो ब्लू में है सब, आप भी फ्लैट हो, हाँ इतना मत शर्म करो, हाँ? आप तो सुंदर हो जा रहे हो, पहला जो है तो दिन दिन सुंदर होते जा रहे हैं। मुझे तो, अभी तो फिर अभी कुछ दिन बाद यहाँ से निकलेंगी तो वो जैसे ट्रेनिंग दे रहा था ना, ये ऐसे होगा, निकल रहे हैं सब। कोरियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी, यहीं से मिसेस इंडिया हो रही है यहाँ से। एनीवे, सो मेरा कहने का मतलब है
कि व्हेन यू आर यंग टेक केयर ऑफ योर बॉडी, व्हेन यू आर ओल्ड यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी. तो टेक केयर ऑफ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर यंग, और व्हेन यू आर हेल्दी टेक मोर हेमोहिम, क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो कब युद्ध खत्म करना है. एक्चुअली इतने अच्छा इम्यूनिटी में काम करता है, आपको पता है. बैरियर इम्यूनिटी में आप हाथ नहीं दे सकते हो, ये इनेट और अच्छा एक्वर्ड इम्यूनिटी तो मैंने बोला ही नहीं. अच्छा नेक्स्ट टाइम पे बोलेंगे एक्वर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो ये इतना जल्दी चेंज होता है, बहुरूपिया है. अभी एक कन्ना बन गई, फिर एक लड़का बन गया, फिर एक हैंडसम बन गया, वो तो बड़े, ये तो बहुरूपिया हो गया, इसको कहाँ से मारूं. इसको मारता है फायर तो ऐसे भाग जाता है. तो बड़ा डिफिकल्ट है उसको ख़त्म करना, उसको बड़ा डिफिकल्ट है. नहीं सच है. तो इस जो वो है डॉन का डॉन, कितना कंट्री ढूंढ रहा था डॉन को. हाँ वो वैसे है. तो उसको इसीलिए वो इतना बहुरूपिया है, इतने चेंजेस होते हैं उसके लिए. हमारे एक्वर्ड इम्यूनिटी सिस्टम भी कम है, तो वो कभी झलक दिखलाता है, भाग जाता है, कभी इधर करता है, कभी अटैक इधर करता है, तो हमारे पूरा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को बिगाड़ देता है. तो क्योंकि वो ज़्यादा समझ में ही नहीं आता है, वो कहाँ से जाके क्या बम फेंक देता है, गोली मार देता है, कुछ भी करता है. तो दैट इज़ वाई एड्स को अनक्योरेबल बोलते हैं, बिकॉज इट चेंजेस सो फास्ट, एक्वर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. बट वो दिन दूर नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो एनीवे, सो हमें जब हेल्दी हैं तभी हेमोहिम यूज़ करना चाहिए. जब क्यों करना चाहिए आपको एकदम क्लियरली पता चल गया. हाँ इसके पास दे सकते हो. व्हाट इज़ हेमोहिम, हाउ हेमोहिम सपोर्ट्स. आपको बताया कि ये नेचुरल किलर सेल है, जो रॉक एजेंट है. बूस्ट साइटोकाइन प्रोडक्शन, एनहांस इंटरनल, स्ट्रेंथेन्स ओवरऑल इम्यून एक्टिविटी एंड रेजिलेंस. सो ये डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. और डिफेंस सिस्टम को क्या आपको लगता है कि एक दिन पिया तो साथों साथ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. पहले तो आप पियोगे जब ना, तब आपका बॉडी भी समझ में नहीं आएगा ये क्या आ रहा है भाई. पहले जो है आपका बॉडी भी डिफरेंट रिएक्शंस कर सकते हैं. किसी को जो है हाई इम्यूनिटी के लिए टॉयलेट भी बहुत बार जाना पड़ सकता है, और सॉलिड की जगह में लिक्विड भी हो सकता है. बरसात हो गया. कुछ भी हो सकता है. आपका इम्यूनिटी सिस्टम में आपको बुखार भी आ सकता है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के वजह से. सो डोंट वरी अबाउट दोज वन, दोज थिंग्स कैन हैपन. फॉर पिंपल के बारे में तो बोला नहीं, किसी का पिंपल नहीं सुना था. एनीवे, तो कुछ भी हो सकता है, बट देन इट नीड्स टू बी कंटिन्यू. दो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जिसको वो ऐसे करके जा रहे हैं तो उसको एक आप दे सकते हो. ठीक है. हेमोहिम ऐसा चीज़ है कि हमारा इम्यूनिटी उसको इस हिसाब से इंक्रीज़ करता है. अब आप इम्यूनिटी में PhD कर चुके हो, तो सर्टिफिकेट मिल गया है मेरे तरफ से. आपको सबको बताना है. और मैं एक चीज़ देख रहा था, वो क्या बोलते हैं, हेमोहिम का बच्चा झूठ नहीं बोला था कि सबको मिलने वाला है. दैट इज़ ट्रू कि मिलने वाला है. आप सब जो है, अरे थैंक यू सो मच. अरे पॉकेट में लेके घूमते हैं हमारे वीरेंद्र जी चमक रहे हैं. अरे ठीक है. आपको कहाँ से मिला? आपको लिए कुछ न्यूज़ेस हैं. फ्रॉम नेक्स्ट वीक जितने भी ट्रेनिंग होगा, जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होगा, उस टाइम पे हेमो टाइम होगा. और उस हेमो टाइम में आपको हेमोहिम लेके आना पड़ेगा अपने आप का. और उस हेमो टाइम में अगर आप हेमो टाइम करते हैं, हम लोग एक उसी में ही लॉटरी करेंगे. जितने लोग ट्रेनिंग में आए हैं, एंड में होगा, भाग जाने के पहले. और बाद में हम लोग ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन ही नहीं देंगे, तो वो निकल के आ नहीं पाएंगे. और उसी में जो हेमो टाइम होगा उनको हेमो टाइम में पीना पड़ेगा. एक दिखाएंगे, एक पिएंगे. ठीक है, पीना पड़ेगा. और वो पीने के बाद उनको एक हेमोहिम दिया जाएगा. तो एक लकी ड्रॉ एनी ट्रेनिंग. ताली नहीं बजेगा? ओके. आज जब डिक्लेयर किए थे कि चलो विनर होने वाले हैं, लकी ड्रॉ, आज सबका लॉटरी लग चुका है, क्योंकि वी विल हैंड ओवर हेमोहिम ईच एवरीवन. सो कभी कभी जान तो लो क्या कर रहे हो.
हैं? इतने टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। इसी ये एक आपका लर्निंग था। मैं उनको मना नहीं किया, मैं किसी को मना नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया। मैं सिर्फ देखता गया कि आप लोग एक्चुअल में आप लोगों को पहले करना था। जब घुसे तब नहीं किया, बाद में किया, इसीलिए मैं उस प्रोसेस को ही हटा दिया। ओके सो जब आप यहाँ पे कदम रख रहे हैं, आपका पहला काम होगा कि सेमिनार के पहले मुझे पहुँचना है। 1:30 में शार्प स्टार्ट होगा। उस टाइम पे नो गुजुटपू, नो नो। जब भी आप घुसोगे तब आपका ड्यूटी होगा कि यहाँ पे कोई स्कैनर कुछ है, मुझे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेशन करना है, तो उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। बाद में कहानी करोगे, कैसे साड़ी का रंग, बाल का कलर, बाल का डिज़ाइन, स्किन का टोन, ये सब डिस्कशन बाद में, बिकॉज यू आर हेयर फॉर सम पर्पस। पर्पस इज लकी ड्रॉ। ऐसा नहीं आप। सो इसीलिए आप लोग इतने ज़्यादा दूसरे चीज़ में मत करो। 30 मई में हम लोग सक्सेस एकेडमी एंड कार्निवल करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस एकेडमी वी कैन थिंक ऑफ, नॉट लाइक आवर एनिवर्सरी, बट हम लोग जो हैं 2-3 महीने में एक बार ऐसे करने वाले हैं कार्निवल। और यहाँ पे नचना होगा, खाना होगा, गाना होगा, फैशन शो होगा, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होगा, कोरियन फूड के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे 2 वॉलंटियर भी मिल गए हैं जो कि आमपन्ना स्पिरुलिना एंड सत्तू स्पिरुलिना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा अनलिमिटेड। तो मगर अनलिमिटेड मत पीना, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम्स का स्नैक्स विथ टी दिया जाएगा, जिसको हाई टी बोलते हैं, प्लस 1 टाइम बफेट लंच रहेगा एंड बहुत सारा कोरियन फूड रहेगा। कुछ कोरियन फूड फ्री में है, कुछ कोरियन फूड खरीदना है, कुछ फ्री में है, कुछ खरीदना है। और वो वन ऑफ द बेस्ट पेस्ट्री आ रहा है जो कोरियन पेस्ट्री के लिए फेमस है। एक बार वो एक सिंगर है सारेगामापा क्या क्या होता है, उसमें कोई विनर था, तो बड़ा सिंगर जो हम सबको नचाने वाला है, गाने वाले हैं और ट्रस्ट मी नाचने वाले हैं। हाँ वो हो क्या आँख है आपका, अभी फाड़ना मत इसको। हाँ तो विनीत रघुवंशी है, आप चेक कर सकते हो, आप उसको फाइनलाइज कर दिया है। और एक चीज़, ये हेमोहिम लेने के पहले अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो हमारे पास एक गमला है। उस गमले में एक आपका रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार दिखा देने के बाद आपके नाम का पर्ची डाले हुएगी, और उस पर्ची में हमारे सेरोंडोज मास्टर विनीत बगुलिया जी अपना हाथ यूँ इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ऐसे करके लकी ड्रॉ को लेके आएंगे, जिसको मिलने वाला है हेमोहिम, और उनको मिलेगा 30 मई को। अगर वो नहीं आते हैं तो इस गमले को उस दिन अगर नहीं आते हैं तो उस गमले में से फिर से हम लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे। बाय द वे लकी ड्रॉ सिर्फ एक हेमोहिम नहीं है, 3 हेमोहिम है। एक एब्सोल्यूट है, एक नोनी है, एक फेम का इतना लंबा बोतल है, और 3 इवनिंग केयर है, और बहुत सारा प्राइजेस है विच इज़ वर्थ रुपीज़ ऑफ 1 लाख, मोर देन 1 लाख और मोर देन 25। इसका मतलब है अगर हम लोग 200 लोगों का टारगेट कर रहे हैं तो 10% से ज़्यादा लोगों को प्राइज़ मिलने का चांसेस है। वो छोड़ के भी हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सबको कुछ भी मिल सकता है। बाय द वे ये सेमिनार है मई के लिए, यहाँ पे 8 में हुआ, 15-22 को एंड देन 30 को होने वाला है। सो डोनेट, इसमें जो डोनेट करेंगे वी आर प्लानिंग ऑल्सो टू गिव देम सर्टिफिकेट। बच्चे के लिए कुछ भी डोनेट अगर आप पहले से रजिस्टर करते हो तभी पॉसिबल होगा। और एक बार हम लोग डाल देंगे, QR कोड उसमें भी है, आप जाके देख सकते हो, रजिस्टर कीजिए उसमें। अगर रजिस्टर करके आप डोनेशंस पहले भी लेके आ सकते हो, एंड देन अगर पहले करते हो बेटर है, क्योंकि ऑन द स्टेज वी आर गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। नोट इट डाउन। आपको इसके लिए हमारा SNS पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिटेल्स में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ
कुछ भी कर लीजिए, आपको भी तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, एक्चुअल में लिखा है। तो ये रहा, ये हम लोग 31 मई तक नहीं करो, उसको चेंज करके 22 करवा दो, सो दैट 30 तक हम लोग जो है उनका सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ही इज़ अगेन कमिंग, हमारे वाइस चेयरमैन, एंड एजुकेशन सेंटर लीडर का वर्कशॉप है, एंड देन उसके बाद जो है लीडर्स का वर्कशॉप है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वर्कशॉप, ये एटमी इंडिया लीडर्स वर्कशॉप सेल्स मास्टर एंड अबव का है, तो 16 से है, तो एटलीस्ट जून का एंड तक अगर आप सेल्स में मास्टर बनते हो तो देन यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय द कंपनी। वी आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर योर स्टेइंग एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो ये गुड़गांव में होने वाला है। ये सेशन में जो है हम लोग हेमो टाइम करने वाले हैं, सो इसको याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगह अभी कुकिंग नहीं है, जगह हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। जगह जो है, आप सोचिए जगह के बारे में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी जगह है जो होटल से आप गैंजेस रिवर देख सकते हो, ऐसी जगह है हिमालय से उतरती हुई, लहराती हुई पवित्र गैंजेस रिवर के साथ उसके पास हैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है राम झूला या लक्ष्मण झूला। वहाँ पे टहलते टहलते आप जा सकते हो, मगर ऋषिकेश के अंदर नहीं है, तो ऋषिकेश के बाहर है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एयर क्वालिटी मिलेगा। जंगल के पास है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाथी किसी भी वक्त आ सकता है, बट यू आर सेफ। एंड वहाँ पे दिन में हाफ डे मस्ती होगा, दिन में हाफ डे मस्ती नहीं होगा, रात का जो है मस्ती होने वाला है। दिन में जो है हम लोग ऐसे ही करके बातें करते रहेंगे, नेटवर्किंग होगा, प्लस नचना, खाना और गाना, ये तीनों रात रहेगा। हम लोग डीजे एवरी नाइट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रोग्राम आएगा। इसमें एंट्री कैसा होगा, आप पैसे देके भी जा सकते हो, बट उसमें कोई मज़ा नहीं है। पैसे देके जाने वाले को हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पैसे देके भी जा सकते हो, वी विल पब्लिश इट, यू कैन कम ऑलवेज, यू विल गेट द एवरीथिंग, बट सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा हु विल बी कमिंग फॉर द जून 15 तक, अभी तो चल रहा है, जून 15 तक। इफ यू अचीव सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर वन टाइम, फर्स्ट टाइम, इफ यू आर एग्जिस्टिंग, अब आप बोलोगे कि मैं तो सेल्स मास्टर बन गई, मैं तो सेमी सेल्स मास्टर हूं, तो फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा इस साइकिल के अंदर। कौन सा साइकिल? 16 अप्रैल से लेके जून 15 तक। अगर आप डायमंड मास्टर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायमंड मास्टर एंड अबव, पैसा दो, आ जाओ, और कीप दैट योर मास्टरशिप वन मोर टाइम, जस्ट एक टाइम। सो आपको सिर्फ एक टाइम पे करोगे तो यू आर वेलकम। जो एग्जिस्टिंग सेल्स मास्टर है उनके लिए 2 बार करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग सेमी सेल्स मास्टर है उनके लिए 2 बार करना पड़ेगा। सीट बहुत ही लिमिटेड है, किसी भी टाइम पे हम लोग बंद कर सकते हैं फॉर दिस। अगर वो सीट पे हमारा अचीव हो गया, देन दे हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, और नेक्स्ट ट्रिप के लिए अगर आप वेट करना चाहते हो देन इट कैन बी 3-4 months मोर। अच्छा, आज के लिए है, इफ़ यू आर बाइंग विद द 15,000 over 15,000 DP, one nutraceutical will be free. Limited are there, limited, very limited, शायद 10 है, that's it. तो you can order this one. अभी ये चल रहा है, you know कि न्यू मेंबर ज्वाइन करने के बाद, अगर वो अप्रैल महीने पे ज्वाइन किए हैं या फिर मई में ज्वाइन किया है, वो अगर उनका पहला इनवॉइस अगर 699 और अबव होता है, उनके घर में टूथब्रश पहुंचेगा। और वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो गिव द बैच, लेट्स सी, बैच हम लोग भेजने का कोशिश कर रहे हैं एटमी का। दैट्स इट। अब हम लोग हेमो टाइम करेंगे। एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको पता नहीं है, हमेशा कैंची की तरफ से खोलना, हमेशा, अभी मत खोलना, जो कैंची का सिग्नल दिया हुआ है उसके उल्टे तरफ से मत खोलना, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और इसको कंटिन्यूअसली खोलना, चीट, और उसको फेंकना मत। हमारा कोई भी प्रोडक्ट
अगर आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स भी लेते हो, न्यूट्रासिटिकल मिक्स का फोड़ने के बाद वो जो छोटा वाला निकलता है वो उसके अंदर घुस सकता है। कोई भी प्रोडक्ट जो है हम लोग बाहर कचड़ा नहीं करते हैं, इसको इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो कैंची जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ से फोड़ना है, अभी मत नहीं। Exercise. सो ये जो है ऐसे करके आप पुट इट बैक, डोंट थ्रो एनीवेयर, पुट इट इन योर पॉकेट और पर्स। ओके, इम्यूनिटी के लिए जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया समझ में आया है? तो नेक्स्ट टाइम पे कहीं पे भी किसी को भी जितना पता है उससे अगर 10% भी बताते हैं, स्टिल यू विल कन्विंस देम। कुछ भी नहीं तो इतना जीरो वाला याद रखना, कितने सेल है कितने, क्विज करना, व्हाटएवर। नॉलेज का कभी भी कम नहीं होता है। यू ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, यू ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज, देन योर नॉलेज विल इंक्रीज, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू थैंक माई सेल्फ बिकॉज ऑफ आई स्पेंड enormous amount of time. I think I have spent weeks to study this one. फिर भी मुझे लग रहा है कि आई नीड टू स्टडी मोर। अभी कैंसर वाला जो है एक दिन करूँगा, उसके लिए आई एम सॉरी अगर कुछ मैं ज़्यादा बोल दिया, मुझे उतना कुछ आता नहीं है, आई एम सॉरी। और नसरा, इफ़ आई एम सॉरी कि अगर मुझे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा, विच इज़ नॉट राइट, कुछ थैंक यू। सो आपके लिए ये था, प्लीज़ शेयर मोर स्टोरीज रेदर देन टेस्टिमोनी। तो सिर्फ एक एविडेंस देता है, बट जब आप बोलोगे डिफरेंट प्रोसेस, आप जो अच्छा बोलता है, जो ज्ञान का बात देता है, उसको फॉलो करते हो, राइट? सेम चीज़ फॉर यू, व्हेन यू शो द नॉलेज, व्हेन यू एनी फील्ड, ब्यूटी है तो ब्यूटी, बट इसको सबको आना चाहिए। इन माई ओपिनियन एटोमियन को हेमोइम के ऊपर एटलीस्ट 4 घंटा बोलना आना चाहिए, 4 घंटा। तो हेमोइम इज़ मैंडेटरी। रीज़न इज़ दैट हम लोग अगर इम्यूनिटी इंक्रीज करके अच्छी तरीके से जीते हैं, उसके बाद आता है सुंदरता, उसके बाद आता है आपका ब्रेन, उसके बाद आता है, अगर जिएंगे ही नहीं तो फिर कहाँ का ब्रेन और क्या, लुढ़क गया तो क्या पाउडर माखेगा और क्या माखेगा, हमारा क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो लुढ़कने का नहीं है, अभी हेल्दी जीना है। और स्पेशली यंग स्टार हेमोइम में अगर लोगे, देन तुम्हारा बॉडी फॉर फ्यूचर इट विल गेट रेडी। अब बोलोगे कि भाई तुम बोल रहे हो 10,000 का प्रोडक्ट, मन में तो गाली दे रहे होगे अपने आप को, मुझे नहीं, कि
है तो पैसा नहीं है अभी, और बोल रहा है एमडी बोल रहा है 10,000 का, सो इसीलिए यू वर्क हार्डर. डोंट बाय हेमोहिम विद योर ओन मनी, वर्क हार्डर. अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, देन टेक एवरीडे. अगर एफोर्ड नहीं कर सकते हो, बी द सेल्स मास्टर, वैसे भी तब मिलेगा. या फिर उसको अर्न करो बाय सेलिंग अदर प्रोडक्ट. कोरिया में भी ये लोग पी नहीं पाता था, लेट मी टेल यू. उनका भी जब पॉकेट में इधर से उधर वो हाथ घुस जाता था, पैसा नहीं था, तो वो लोग भी नहीं कर पाता था. वो लोग भी जो है तब के दिन में सिक्स सिस्टम था, स्किन केयर सिस्टम, तब भी जो है दे कुड नॉट यूज इट. सो डोंट थिंक के भाई हर कोई रीच आता था इधर से, वो भी बैंकक्राफ्ट लोग थे. सो अगर वो ऐसे किए तो हमारे पास तो इतना सा पैसा है कि वी कैन सपोर्ट फॉर द आवर एटमी प्रोडक्ट. सो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा, समझ लो. सो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड टू टेक द रेगुलर हेमोहिम फर्स्ट टारगेट, क्योंकि आप लोगे तो आपका टीम लेगा, आपके टीम लेंगे तो आपका ही बिजनेस बढ़ेगा. और हेमोहिम में सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, बिजनेस भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है. एंड ये इसका इफेक्ट भी है, इसका ये काम करता है, अच्छा काम करता है. सो अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा, हेमोहिम को भूलिए मत. हेमोहिम कैन मेक आवर हेल्थ बेटर. हमारे अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उससे उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम लोग बाहर सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हमारा बॉडी के अंदर सपोर्ट करने के लिए आई थिंक वी शुड टेक हेमोहिम एवरी डे. थैंक यू सो मच.